नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम पूरा कर देंगे हमारे स्पोर्ट्स एंड योगा वाले सेक्शन को। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 3 के लिए हम तैयारी कर रहे थे। तो योगा वाला टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ से हमको कौन कौन से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जो जो प्रश्न आए हुए हैं अभी तक, उसमें योग की परिभाषा एक बार पूछी गई है, योग कर्मशु कौशलम जो है उस पंक्ति का विस्तार। और दूसरी बार पूछा गया था आपके योगराज उपनिषद के अनुसार जो योग के प्रकार हैं उनके बारे में। ठीक है। तो योग क्या है? योग दोस्तों, आप सभी जानते हैं, प्राचीन जीवन पद्धति है। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में वर्णित और स्वस्थ जीवन शैली जीने का एक बहुत ही बेहतर तरीका इसको माना जाता है। संस्कृत वाङ्मय, जितना भी हमारा संस्कृत साहित्य है, उसमें युज धातु से इसकी उत्पत्ति होती है और इसमें लगा हुआ है घम प्रत्यय। ठीक है। तो युज धातु से उत्पत्ति घम प्रत्यय के साथ में जुड़ करके योग शब्द की उत्पत्ति होती है। और इसका अर्थ होता है जोड़ना, या फिर बोल सकते हैं बांधना। तो एक तरह से आत्म को अनात्म के साथ जोड़ने का काम, या आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का काम जो है वो करने वाला होता है हमारे योगा। पाणिनि व्याकरण जो है, व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ है पाणिनि व्याकरण। उसके अनुसार इसके 3 अर्थ हैं। युज समाधो अर्थात समाधि, युजिर योगे अर्थात जोड़ना, और युज संयमने अर्थात सामंजस्य स्थापित करना। तो ये एज पर पाणिनि व्याकरण हमारे इसकी परिभाषा है। अब अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग परिभाषाएं दी गई है और वहीं से आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे कि कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद उपनिषद में से एक महत्वपूर्ण उपनिषद माना जाता है। और ये कहता है कि इंद्रियों, जो हमारी तीनों इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, सॉरी, 5 ज्ञानेन्द्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां होती है और एक मन होता है। तो पांचों जो हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांचों जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं और मन, इनके स्थिर होने से क्या होता है? प्रमाद रहित हो जाती हैं वे। अगर स्थिर नहीं है, केंद्रित नहीं है किसी चीज पर, तो वे अपनी वासनाओं की या इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकती हैं। लेकिन अगर हम उनको स्थिर कर दें तो उनमें किसी प्रकार का आलस्य नहीं रहेगा। उनमें शुभ संस्कार की उत्पत्ति होती है और अशुभ आदतों का नाश होता है। शुभ क्या होता है? शुभ होता है जो इच्छित होता है, मतलब जिसको जिसको सर्वोच्च माना जाता है, व्यक्ति जिसकी प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करता रहता है और जो नैतिक रूप से सही भी होता है। ठीक है। तो ऐसी शुभ चीजों की प्राप्ति की जो अवस्था आती है वही योग के रूप में होती है। तो कठोपनिषद बोलता है इंद्रियों के स्थिर होने से वे प्रमाद रहित हो जाती है। ठीक है। और इससे अच्छी या शुभ गुण विकसित होते हैं, अशुभ का नाश होता है, और यही योग की स्थिति मानी जाती है। फिर श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्ध असिद्धि, ठीक है, सिद्ध असिद्धयो इस तरह से दिया गया है। तो सिद्धि और असिद्धि मतलब किसी काम के होने या उसके उसमें फेल हो जाने, दोनों ही स्थिति में जो व्यक्ति समत्व का अनुभूति करता है, सम चीज को महसूस करता है, वो स्थिति ही योग है। तो सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान भाव से रहना, यही जो है, अर्थात मान अपमान शीतोष्ण पाप पुण्य शत्रु मित्र, इन सभी भाव में रहना ही योग के अंतर्गत आता है। इसके बाद पतंजलि ने कहा है, योगस चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात अपनी चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना। वृत्ति क्या होता है? हमारे दिमाग के अंदर जितने भी जो विचार आते रहते हैं उन विचारों को रोकना, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव कर देना, अपने विचारों को पूर्णतया त्याग देना और स्वयं को समर्पित कर देना उस परम तत्व में, यही जो है योग है। चित्त किसे बोलते हैं? हमारा मन, हमारी बुद्धि, अहंकार, ये सारे मिलकर के हमारे चित्त का निर्माण करते हैं। और चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्तियां हैं। मतलब जो कुछ आप अपने दिमाग में, अपने मन में सोचते हैं, जो आप स्वयं के बारे में और पूरे संसार के बारे में सोचते हैं, वही हमारे चित्त के रूप में सामने आता है। ठीक है। तो चित्त विषयों से संबंधित होता है, चित्त में विषय के भोग की बातें बार बार आती है और उससे रोकने का मार्ग से बताया जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार अगर हम योग की परिभाषा देखें तो इसका मतलब है, पुरुष प्रकृत्योर वियोगे अपि योग इत्यम विधीयते, अर्थात पुरुष और प्रकृति, पुरुष मतलब जो हम मनुष्य हैं, और प्रकृति मतलब ये पूरा का पूरा चराचर, इनके साथ पार्थक्य को स्थापित करना, पुरुष का स्व स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है। तो पुरुष कहा जाता है हमारी आत्मा को, और प्रकृति होती है हमारी देह। ठीक है।
हमारी आत्मा को हमारे स्वयं में स्थापित करना, हम अपने इस शरीर को ही सत्य मानते हुए चलते हैं, जो कि सही नहीं है। उसको समझते हुए, अपने आत्म को समझते हुए, स्व को अपने पुरुष में स्थापित करने का प्रयास ही योग कहलाता है। विष्णु पुराण कहता है, योग संयोग इत्युक्त जीवात्म परमात्मने, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का पूर्णतया मिलन होना ही योग है। आचार्य हरिभद्र ने कहा है, मोक्षेण मोक्षेण जोयाणो सवो विधम व्यवहारो जोगो, अर्थात मोक्ष से जुड़ने वाला कोई भी व्यवहार, कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हो, तो वो सारे के सारे कार्यों को हम योग के अंतर्गत लेते हैं। और अंत में बौद्ध धर्म में ही लिखा हुआ है, कुशल चित्ते गता योग है, अर्थात कुशल चित्त की एकाग्रता, मतलब एक पर स्थित होना, यही योग के रूप में जाना जाता है। अब हम योग के महत्व देख सकते हैं। तो योग से क्या क्या होगा, आप सभी जानते हैं, योग से हमारा मन बुद्धि सभी कुछ स्थिर हो जाता है। तो जो चंचलता है वो खत्म होती है, ठीक है। मन में जो अस्थिरता है, हम जो लगातार सोचते रहते हैं, उन पर नियंत्रण होता है। योग मनुष्य को आत्मज्ञान में सहायता करता है। तो हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें जानने के लिए योग आवश्यक है। योग में आसन सम्मिलित हैं और इसीलिए इसका अभ्यास मनुष्य को स्वस्थ रखता है। योग से शरीर में स्फूर्ति और स्थिरता आती है, क्योंकि योग में यम नियम जैसी चीजें हैं। तो आप अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने समय कालखंड में अनुशासित होकर जब जीते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप स्फूर्त होते हैं। योग से मानसिक तनाव, चिंता, दबाव दूर होते हैं। योग बिना औषधि के हमारे शरीर को सही करता है। योग शरीर को लचीला बनाता है, आध्यात्मिक विधियों के लिए तैयार करता है, शरीर को पवित्र बनाता है, क्योंकि योग में शुचिता की बात भी की जाती है। शारीरिक स्तर पर योग उच्च बल, क्षमता, सहन शक्ति और ऊर्जा, जबकि मानसिक स्तर पर एकाग्रता, शांति और संतोष प्रदान करता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो योग करता है। इसी के आधार पर हम योग के कुछ उद्देश्य भी देखते हैं, जैसे मन पर नियंत्रण करना, योग और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ना, संतुलन स्थापित करना, अच्छी जीवन शैली अपनाना और व्यक्तित्व को स्थिरता प्रदान करना। चलिए अब बात करते हैं योगा के प्रकारों की। तो दोस्तों, योग के बहुत से प्रकार हमें हमारे ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है योग का प्रकार, वो 3 प्रकार हमारे दिए गए हैं हमारे श्रीमद् भागवत गीता में, जो सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय ये बताया है कि किस प्रकार से तुम 3 अलग अलग मार्गों पर चलते हुए मुझे प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहला मार्ग जो बताया वो कर्म योग है। कर्म योग में क्या होता है, व्यक्ति निस्वार्थ रूप से अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए लगातार काम करता है, अर्थात निष्काम कर्म की ओर वो आगे बढ़ता है। उसके कर्म लोक संग्रह के लिए होते हैं, लोक हित की भावना से युक्त होते हैं, धर्म के पालन हेतु होते हैं। धर्म किसे कहते हैं, यहाँ पर धर्म का तात्पर्य सदाचार से होता है, अर्थात वह व्यक्ति उचित और अनुचित में भेद को समझते हुए उचित मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करता है, जो गुण कर्म के आधार पर उसके लिए नियत किया गया है। ठीक है। ज्ञान योग की बात करें तो ज्ञान योग में क्या होता है, व्यक्ति जो यथार्थ है उसको समझता है, ठीक है, आत्म के विषय में जानता है, अर्थात मानव क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, इनकी ज्ञान की प्राप्ति की प्रयास करता है। जब वो ऐसा करता है तो इससे उसे उचित और अनुचित का भेद होता है। जब वो इसका भेद कर लेता है तो धीरे धीरे उसके कर्म भी निखरने लगते हैं, और यही पर व्यक्ति ज्ञान स्वरूप हो जाता है। इसे हम ज्ञान योग कहते हैं। ठीक है। भक्ति योग की बात करें तो भक्ति योग में समर्पण है, ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग, जिसमें व्यक्ति संसारिक बंधनों में लगने की बजाय अपनी सर्वस्व को ईश्वर के चरणों में लगा देता है, और भक्ति को हम सर्वोच्च रस भी मानते हैं। यहाँ तक कि नवधा भक्ति की बात भी पुराणों के अंतर्गत की गई है, जिसमें व्यक्ति विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से जो है भक्ति के कार्य में लगा रहता है। ये तो हो गए आपके 3 जो गीता में बताए गए। इसके बाद एक आता है आपका हठ योग। हठ का मतलब होता है जिद करना, मतलब एक तरह से जबरदस्ती करना। तो प्राण निरोध के माध्यम से मन का निरोध करना ही हठ योग कहलाता है। हठ योग का बल शरीर तथा प्राण पर होता है। प्राण मतलब होता है हमारी श्वास, ठीक है। इसकी साधना में मनुष्य जड़ समाधि की अवस्था में हो जाता है, मतलब अपने श्वास को ही रोक लेना, ठीक है, बिल्कुल ये काम करना इसमें माना गया है। हालांकि इसे आध्यात्मिक विकास में बाधक माना गया है, क्योंकि हमेशा श्वास को रोक करके आप अगर योग की तरफ बढ़ते हैं, ये सही नहीं है।
और मार्कंडेय मुनि इसके साधक माने जाते हैं। मंत्र योग में हम क्या करते हैं? मंत्र योग में श्वास पर नियंत्रण करते हैं और लगातार मंत्रों का जाप करते हुए मोक्ष प्राप्ति होती है। लय योग में लय किया जाता है, लीन किया जाता है, जीव अपना ध्यान या चित्त परमात्मा में लीन कर लेता है और ये लय योग के रूप में आता है। अंत में हमारा जो एक योग का प्रकार है उसको बोलते हैं राजयोग। ठीक है, क्या बोलते हैं? राजयोग, या फिर अष्टांग योग भी हम कहते हैं इसको। तो महर्षि पतंजलि ने दिया है कि राजयोग एक विधि है जिसमें कुल 8 इसके चरण हैं, और जब इसका पालन करेगा व्यक्ति तो चित्त का नियमन होगा और आत्मा का संपर्क परमात्मा से होता है। और चूंकि इसके 8 भाग हैं इसलिए राजयोग को हम अष्टांग योग भी कहते हैं। तो हमने पढ़ा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जो तीनों के तीनों हमारे गीता में दिए गए हैं। उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट जो है वो है कौन सा? आ, हठ योग, जिसके अंतर्गत व्यक्ति हठ के माध्यम से प्राण निरोध करने का प्रयास करता है। ठीक है। उसके बाद में मंत्र योग, जिसके अंतर्गत लगातार मंत्रों का जाप। लय योग के अंतर्गत स्वयं को परमात्मा में लीन करना। और राजयोग, जिसे अष्टांग योग भी कहा जाता है, उसमें 8 अंगों के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति के प्रयास। योगराज उपनिषद और दत्तात्रेय योग शास्त्र में मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग को योग के 4 प्रकारों के रूप में माना गया है। और ये प्रश्न पूछा गया था आरएएस 2021 में। ठीक है, इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अष्टांग योग की। तो अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंग कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। पहला आता है यम। यम जो है ये सबसे पहले बात करता है मानसिक शुद्धि की। किसकी? हमारे विचारों की शुद्धि की। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले बचाव किया जाता है, परहेज किया जाता है। यम का मतलब क्या है? परहेज, छोड़ देना, बचाव करना, अपने आप को उन चीजों से दूर कर देना। ठीक है। तो इसमें मन अथवा चित्त को बुरे कार्यों से बचाना ही यम के अंतर्गत आता है। 5 प्रकार इसके हैं। सत्य, सत्य का मतलब हो गया मन की शुद्धता। जो आप कह रहे हैं वैसा ही आप करते भी है। मन के विचार ही हमारे शब्द, विचार और कर्मों में मनसा वाचा कर्मसा आप एक जैसे होते हैं। ये सत्यता आपकी आनी चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा? तभी जाकर के आप जो है मानसिक रूप से पवित्र होंगे। इसके बाद अहिंसा की बात आती है। अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या वैचारिक रूप से। ठीक है, हर प्रकार से व्यक्ति को किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को चोट या हानि नहीं पहुंचाना। अब क्यों पहुंचाएगा कोई? अहिंसा का मूल कारण क्या होता है? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह की चीजें। तो इनको मिटाना पड़ेगा। इनको मिटाने के बाद ही आप जो है इससे बच पाएंगे। फिर आता है ऐसे, अर्थात बिना मेहनत के दूसरे के माल को हड़पने की कोशिश ना करना, चोरी ना करना दूसरों की वस्तुओं को। अब इसमें क्या क्या नहीं चोरी करना? मन से भी नहीं, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे की वस्तु की इच्छा ना करना। केवल फिजिकली चोरी नहीं करना, चोरी का भाव भी मन में नहीं आना चाहिए। तो वही मानसिक नियंत्रण यहाँ पर हो गया। अपरिग्रह अर्थात कम से कम वस्तुओं में जीवन का निर्वाह करना। और भौतिक संग्रह न करना और करने की इच्छा भी नहीं करना। और अंत में ब्रह्मचर्य, जिसके अंतर्गत काम वासनाओं से परिपूर्ण न होना, चरित्र को सुदृढ़ बनाना, कामनाओं पर नियंत्रण करना। यौन इच्छाओं पर जो आज वर्तमान में आप देखते हैं कि यूट्यूब और बाकी जितनी भी चीजें उनका जो दुरुपयोग किया जाता है आजकल इंटरनेट का, उससे बचने के प्रयास करना, वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, ये हो गया यम। तो यम में हमने मानसिक सफाई कर ली, अपनी मानसिक जो है शुद्धता पर प्रयास किया। नियम में हम क्या करेंगे? शारीरिक शुद्धता पर प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है अनुशासन। तो नियम का संबंध होता है खुद पर अनुशासन करना, खुद व्यक्ति पर। तो इसमें बहुत सी क्रियाएं होती है, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से नियम बनाना और उस नियम के अनुरूप अपना जीवन जीना। ठीक है, ताकि शांति हमको मिल सके, शारीरिक रूप से भी, किसी तरह की व्याधि और आदि दोनों से हम बच सके, ये प्रयास। इसमें आता है शौच। शौच का मतलब होता है शुद्धि, शुद्धता, हर तरह की शुद्धता, न केवल शरीर की बाहरी बल्कि आंतरिक सफाई भी करना। बाह्य शुद्धि तो हम नहा धो करके करते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि में षटकर्म जैसे कि नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, नौली और कपाल भाती जैसी क्रियाएं होती है। विस्तार पे जाने की जरूरत नहीं है, इतने में आपको समझ जाना चाहिए कि क्या क्या क्रियाएं हैं। फिर आता है संतोष। संतोष मन की ऐसी अवस्था है जिसमें हम खुश और संतुष्ट रहते हैं, मतलब जो मिला हुआ है उसमें खुश रहना और लगातार सदैव सही रास्ते पर चलते हुए उन्नति की ओर आगे बढ़ना।
मतलब कर्म करना है कर्म मान करके, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कांट की अवधारणा को मानते हुए। ये कर्तव्य के लिए कर्तव्य की अवधारणा जो है, ये हमारे गीता में भी पहले से ही वर्णित है। तप, इसके अंतर्गत मन वचन और कर्मों की पवित्रता के साथ अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय पाना पड़ता है, तप करना पड़ता है। कोई भी कर्म में जब आप काम करते हैं तो चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को सहन करते हुए उचित मार्ग पर चलते रहना, ये भी एक तरह का तप होता है। ठीक है, तप में कोई ये नहीं है कि आप यज्ञ करते हैं, नहीं। तप का मतलब होता है कठोरता के साथ में अपने जीवन को जीना, कष्टों को सहना और सहन करते हुए आनंद की अनुभूति करना। स्वाध्याय, उत्तम ग्रंथों के अध्ययन द्वारा विचारों को उच्च करना, विचारों की शुद्धता पर प्रयास करना और ईश्वर की प्राप्ति की कोशिश करना। और ईश्वर प्राणिधान में सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर को समर्पित करके भक्ति में जीवन जीना, ये आपके आता है। नियम के बाद में आता है आसन। तीसरा, यम नियम आसन। आसन क्यों किया जाता है? ताकि हमारा शरीर मजबूत हो, लचकशील हो और शरीर के सभी अंग बेहतर तरीके से कार्य करें। पतंजलि ने इसकी परिभाषा भी दी है, स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात सुखपूर्वक किसी मुद्रा में लंबे समय तक बैठे रहना, लंबे समय तक सुखपूर्वक किसी मुद्रा में बने रहना, यही आसन के रूप में। स्थिरम सुखम आसनम, बिना कष्ट के लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहना। गुरु गोरखनाथ ने आसनों के बारे में बताया। ठीक है, और ज्यादातर आसन पशु पक्षियों की झलक हमको देते हैं, पशुओं के व्यवहार की झलक देते हैं। फिर आता है प्राणायाम, श्वास क्रिया पर नियंत्रण, प्राण को आयाम देना, प्राण को रोकना, उस पर कंट्रोल करना। तो ये प्राण को आयाम देने की प्रक्रिया है, श्वास के प्रवाह को नियंत्रित करना और ऊर्जा को शरीर के अंदर रखते हुए शरीर को ऊर्जावान बनाने के प्रयास करना, ये इसमें सम्मिलित है। इसके भाग हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में आप श्वास को अंदर लेते हैं और रोकते हैं, रोकने की प्रक्रिया कुंभक कहलाती है, और जब अंत में छोड़ते हैं उसे रेचक कहलाते हैं। इसका रेशो होता है 1:4:2, मतलब 10 सेकंड में अगर सांस लेते हो तो 40 सेकंड रोकिए और 20 सेकंड में छोड़िए। बहुत कठिन होता है, एक दिन में नहीं होता, धीरे 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 प्रयास के माध्यम से ये किया जा सकता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों पर अनुशासन करना। इसमें माध्यम से हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं और रूप रस गंध स्पर्श और शब्द जैसी बाह्य अनुभूति से विचलित हुए बिना जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमारे बाहरी व्यवहार में शुचिता आए, उसके लिए प्रयास प्रत्याहार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये तो हो गए हमारे बाह्य जीवन के लिए। अब बारी आती है आंतरिक, हमारी चेतना जो है, उस चेतना की एकाग्रचित्तता कैसे लाएं उसके लिए। तो पहला आता है धारणा। धारणा का मतलब है एकाग्रता, ध्यान का मतलब है साधना और समाधि का मतलब अंतिम स्थिति। ठीक है, तो धारणा की बात करें तो अपने ध्यान को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना, किसी एक बिंदु पर, एक लक्ष्य पर। जैसे आपने देखा होगा नाम जब जो लोग करते हैं वो उस नाम विशेष पर या उस रूप विशेष पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है और ये पहली स्टेप होता है समाधि की ओर पहुंचने की। जब आप लगातार चित्त को एकाग्र करते हैं, ठीक है, प्रयास करते हैं धारणा के माध्यम से, तो धीरे धीरे आप एक ऐसी अवस्था पे आ जाते हो जहां पर आपका चित्त जो है पूर्णतया केंद्रीकृत होने लगता है। और ये स्थिति जो आती है उसी को हम ध्यान की स्थिति बोलते हैं। और अंत में समाधि, जो कि अष्टांग योग का लक्ष्य भी है और अंतिम चरण भी है। जब आप ध्यान के उच्चतम अवस्था पे पहुंच जाएंगे तो आपके लिए जीव और अजीव का भेद मिट जाएगा, आत्म और परमात्मा का भेद मिट जाता है, मतलब आप उसकी प्राप्ति में चले जाते हैं। आप उस सत्य ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और यही स्थिति योग कहलाती है। योगाभ्यास करते समय कुछ बातों का ध्यान करना चाहिए। आसन जब करें तो शौच निवृत्ति करने के बाद में पेट साफ हो, शरीर और मन की शुद्धि करके ही हम करें। खाली पेट आसन करें, कुछ ना कुछ नीचे बिछा करके आसन करें। सुबह, पहले सुबह के समय पर ही ज्यादातर आसन करें। वस्त्र हमारे आरामदायक हो। ठीक है, अगर थकावट है, बीमारी है तो ऐसे में आसन ना करें, बीमारियों में आसन ना करें। गर्भावस्था के समय, इनके समय जो भी आसन करें वो उसके अनुरूप होने चाहिए। ये सारी बातें आसन से पहले। आसन के करते समय हमारा मन जो है बिल्कुल शिथिल होना चाहिए। आरामदायक स्थिति में श्वास की गति पर नियंत्रण करते हुए आसन करना चाहिए। शरीर को शिथिल रखना चाहिए, कोई झटके नहीं देना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से स्पीड को बढ़ाना चाहिए। ये सारे प्रयास हम कर सकते हैं।
चलिए, अब इसमें कुछ यौगिक व्यायाम भी हैं जो दिए गए हैं अपनी कुछ पुस्तकों में, तो वो मैंने यहाँ पर वो भी लेनी है। जैसे कि एक होता है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, एक होता है स्मरण शक्ति विकासक, और एक होता है नेत्र शक्ति विकासक। ठीक है। तो ये बुद्धि और धृति शक्ति विकासक में क्या होता है, सामान्य अवस्था में खड़े होकर के सिर को पीछे ले जाएं, मुंह बंद, शरीर सीधा, नेत्र खोलकर आकाश की ओर देखें, मतलब इस तरह से ऊपर देखते हुए और आंखें खोल करके आकाश को देखने का प्रयास करना। ये बुद्धि और धृति को बढ़ाने में काम देता है, हमारे ध्यान को इस समय जब हम इस तरह की स्थिति में आए तो हम क्या करें, शिखा मंडल पर केंद्रित करें। तो हमारा जो शिखा वाला जो हिस्सा होता है, पीछे आपने देखा मेरे शिखा है, ठीक है, तो इस स्तर पर हमको केंद्रित करना है, और नासिका रंध्रों से लोहार की धोखने की भांति श्वास में, तो ऊपर करके और जोर जोर से नाक से सांस लें। ये बुद्धि और धृति शक्ति विकासक होता है। स्मरण शक्ति विकासक में क्या होता है, सामान्य स्थिति पर खड़े होकर के पैरों के अंगूठे से 1.5 गज की दूरी पर, ठीक है, तो 1 गज लगभग इतना होता है हमारे हाथ से अगर हम नापते हैं तो 1.5 गज की दूरी पर हमारी निगाहों को हम केंद्रित करें। ठीक है। और तालू पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे वेग से पूरक और रेचक करें। जो प्राणायाम की दो प्रक्रियाएं हैं, श्वास लेने की और छोड़ने की, वो करनी चाहिए। ठीक है, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। नेत्र शक्ति विकासक में शरीर सीधा रखते हुए गर्दन को पीछे झुका करके और खुली आंखों से आसमान को देखें, तो ये नेत्र शक्ति विकासक में आता है। चलिए, अब हम बात करेंगे पिछले जो गेम्स हुए हैं उनमें हमारे खिलाड़ियों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। तो दो गेम हुए, एक तो हांगजोउ के 19वें एशियाई खेल और पैरा एशियाई खेल। तो दोनों में से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सितंबर में हुए थे, तो मुझे उम्मीद है कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे। अभी पेरिस ओलंपिक तो थोड़ा लेट होना है, 2024 में होगा, तो उसमें से क्वेश्चन आने की कोई है नहीं। 2020 वाला बहुत लेट पहले ही हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगजोउ में, मतलब चीन के हांगजोउ में इनका आयोजन किया गया। 2022 में होना था लेकिन कोविड-19 के कारण से लेट कर दिया गया। 45 सदस्यों के 12,000 से ज्यादा एथलीट इसमें शामिल हुए। शुभंकर था इसका कॉन्गकॉन्ग, लियान लियन और चेन चेन। हालांकि ये पूछने वाले नहीं है लेकिन फिर भी मैंने दे दिया क्योंकि ये काम आते हैं। आदर्श वाग का हार्ट टू हार्ट फ्यूचर, ठीक है, क्या है, हार्ट टू हार्ट फ्यूचर। और थीम गीत था विद यू एंड मी। उद्घाटन हुआ 23/9/2023 को हांगजू स्पोर्ट्स पार्क में। सीधा आ जाते हैं इसकी टेली पर जो कि पदकों की तालिका है। तो बात करें यहाँ पर, तो चीन पहले नंबर पे रहा है, भारत चौथे नंबर पे। चार जो देश है उनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत है। चीन ने 201 स्वर्ण के साथ में 383 पदक जीते। भारत ने 107 पदक टोटल जीते, जिनमें 28, 38 और 41 ये हमारे स्वर्ण, रजत और कांस्य रहे। 28 स्वर्ण पदक के साथ में 107 आपके टोटल पदक यहाँ पर जीते हैं भारत ने। चौथे स्थान पर भारत इसमें रहा है। भारत के कुल खिलाड़ी थे 655। ठीक है। 107 पदकों की रिकॉर्ड संख्या के साथ में हमने 28, 38 और 41 की संख्या में पदक जीते हैं। 6 ओलंपिक कोटे भी हमने इसमें हासिल किए, जिनमें से 4 तो सीधे बॉक्सिंग में थे, एक एथलेटिक्स में और पुरुष हॉकी में। एथलेटिक्स में हमने कुल 29 मेडल जीते, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मेडल कहाँ मिले, एथलेटिक्स में। और शूटिंग में 22 मेडल जीते। यहाँ पर सबसे ज्यादा गोल्ड हमने जीते, 7 गोल्ड। ठीक है। तो एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक, जबकि शूटिंग में सबसे ज्यादा गोल्ड हमको यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद में जो हमारे इस बार जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल में पहला बैडमिंटन स्वर्ण भी हमारे लिए जीता। हरमनप्रीत सिंह को उद्घाटन समारोह में जो है रखा गया, और लवलीना बोरगोहेन को भी। तो ये दोनों मिलाकर के ध्वजवाहक के रूप में थे। समापन में हमारे एथलीट थे PR श्रीजेश। तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन इन्होंने उद्घाटन समारोह में, जबकि श्रीजेश ने जो है समापन समारोह में क्या किया, ध्वजवाहक का काम किया। कुछ और तथ्य हैं, जैसे कि 2023 एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग दो नए खेल लिए गए थे। ठीक है। कुछ खेल खेल वापस आए, क्रिकेट तथा गो, जियांगकी और शतरंज। ठीक है। क्रिकेट, गो, जियांगकी और शतरंज ये वापस आए। ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग ये 2023 में नए शामिल किए गए। और अगले खेल होंगे 2026 में नागोया जापान में। ठीक है। नागोया जापान में क्या होगा, अगले खेल हमारे आयोजित होंगे। नेक्स्ट, राजस्थान के खिलाड़ी टोटल 23 खिलाड़ी थे, उनमें से कुछ ने पदक जीते हैं यहाँ पर, जैसे कि दिव्यांश सिंह पवार ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। बाबूलाल यादव और लेखाराम जो है नौकायन के खिलाड़ी थे, कांस्य पदक इन्होंने जीता।
दिव्य कृति सिंह आप सभी जानते हैं, इनको हमारे इस बार जो है अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। घुड़सवारी में टीवी इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। मानिनी कौशिक ने 50 मीटर 3 पोजीशन गेम शूटिंग में रजत पदक जीता। अनंतजीत सिंह ने रजत पदक जीता। किरण बालिया ने शॉटपुट में कांस्य पदक। ये राजस्थान पुलिस से हैं, ठीक है, यहाँ के नहीं राजस्थान के, लेकिन राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी हैं। रेलवे जोन में राजस्थान में टीसी हैं सुनील कुमार, उन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। पुरुष क्रिकेट में रवि बिश्नोई थे, स्वर्ण पदक की टीम के सदस्य रहे। कबड्डी टीम में सचिन तंवर स्वर्ण पदक के सदस्य रहे। महिला कबड्डी में निधि, मुस्कान, साक्षी और सुषमा, ये राजस्थान पुलिस की 4 महिलाएं हैं, स्वर्ण पदक की टीम में ये रही हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे राजस्थान के खिलाड़ी। अब बात करते हैं पैरा एशियाई खेलों की। तो पैरा एशियाई खेल भी जस्ट तुरंत बाद में ही झेंजियांग चीन में हांगजू में हुए। ठीक है, गुआंगजू और हांगजू। पूर्व में 9 से 15 अक्टूबर तक होने वाला कार्यक्रम था, लेकिन उसको भी स्थगित कर दिया गया था। सेम टू सेम 44 देशों के 3100 एथलीट, 22 खेलों के 501 स्वर्ण पदकों में इनमें स्पर्धा की गई। फिर अब बात करें तो सेम टू सेम वहीं पर इनका उद्घाटन हुआ, लेकिन यहाँ पर अब की बार भारत 5वें नंबर पे आ गया। हालांकि पदक ज्यादा है, वहां पर हमने देखा था 28, 38, 41 पदकों के साथ 107 पदक। यहाँ पर भारत 5वें नंबर पर रहा, 29, 31 और 51 पदकों के साथ 111 टोटल पदक। चीन वही 221 पदक सोना और 521 पदक टोटल। तो चीन पहले नंबर पे। चीन, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर ईरान जबरदस्ती घुस गया सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो वही चीन, जापान, दक्षिण कोरिया पिछले वाले में थे, लेकिन यहाँ ईरान सेकंड नंबर पे आ गया। भारत के दल की बात करें तो वहां पर 556 लोगों का दल भेजा था, यहाँ पर 303 का भेजा गया। ठीक है, 191 पुरुष और 112 महिलाएं। 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य, 111 पदक। अब देखो वहां पर 556 में से 107 पदक थे, यहाँ पर 303 में से 111 पदक है, तो इनका रेशो ज्यादा है। ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुषों की भाला फेंक में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सुमित ने पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पुरुष कंपाउंड टीम ने विश्व रिकॉर्ड बनाया तीरंदाजी में। एथलेटिक्स में 55 और जो उद्घाटन समारोह उसमें अमित सरोवर और पारुल परमार रहे। अगर हम बात करें राजस्थान के खिलाड़ियों की, तो करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। भरतपुर के रुद्राक्ष ने 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक। राकेश बेहरा ने कांस्य पदक और निमिष सुरेश ने लॉन्ग जंप में यहाँ पर पदक प्राप्त किया। तो ये 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इनमें पदक प्राप्त किए। इनको आप याद कर लीजिए आराम से। यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स एंड योगा का लगभग लगभग पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया 20 नंबर का। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। यदि हाँ तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा किन किन टॉपिक्स के मुझे जो है देने हैं वो आप जरूर मुझे बताएं। चलिए मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।